टॉप 5 रीजंस जिसके कारण इस हफ्ते मार्केट में बहुत बड़ी तेजी या मंदी आ सकती है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध। इजराइल ने नेबलान में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा है। इजरायली सेना इस लेबनानी शहर में 5 घंटे के भीतर 30 से ज़्यादा हमले कर चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आएगी और जानकारों का तो यहाँ तक मानना है कि अगर हमला बढ़ता है तो कच्चे तेल की जो कीमत बढ़ेंगी उसका असर भारत पर डीजल और पेट्रोल पर डायरेक्ट पड़ेगा। इस समय कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $75 से कुछ अधिक है। एक दिन में इसकी कीमत में करीब 3% की तेजी आई है। वहीं पिछले हफ्ते इसकी कीमत करीब $68 प्रति बैरल थी। ऐसे में देखा जाए तो एक महीने में इसकी कीमत में $60 यानी 10% की वृद्धि देखने को मिली है। दूसरी तरफ वहीं अगर अमेरिका इजराइल का इस लड़ाई में साथ देता है तो ऐसे वक्त में जो ईरान में ऑयल रिसोर्सेज है उन पर सबसे पहले अटैक हो सकता है और अगर ऐसे होता है तो क्रूड ऑयल के जो दाम है वो आसमान छुएंगे, जिसका पूरे के पूरे विश्व पर असर पड़ेगा। और भारत में जहां फिलहाल अभी 95 से 100 रुपये के बीच में पेट्रोल चल रहा है वो कितने भी ऊपर जा सकता है। दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चाइनीज़ मार्केट हैं जो वो अभी बुल रन में चल रही हैं। फिलहाल चाइनीज़ मार्केट पिछले एक हफ्ते से बंद हैं और जो FIS का डेटा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में लगातार सेलिंग कर रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि जो चाइना की मार्केट है उनमें जो वैल्यूएशन है वो भारत से कम है। साथ ही साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने फाइनेंशियल राहत पैकेज का ऐलान चाइना के लिए किया है, जिसके कारण जो रिटेल सेक्टर है उसमें मजबूती मिलेगी और जो बैंक से लोन दरें हैं या बैंक से कहे कि लोन लेना और ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि उन्होंने रेट कट भी अपने इस पैकेज के साथ साथ किया है। चाइनीज़ जो मार्केट है उनके जो रिटर्न्स हैं वो इंडियन मार्केट के रिटर्न्स के ऑलमोस्ट बराबर है पिछले कुछ समय से। FIS ने 3 अक्टूबर 2024 को पिछले 4 साल की सबसे बड़ी सेलिंग भारतीय मार्केट में की, जो कि 17,000 करोड़ से ज़्यादा थी। वहीं 4 अक्टूबर को जो भारत में FIS यानी फॉरेन इन्वेस्टर द्वारा जो सेलिंग की गई है वो भी 9,000 करोड़ से ज़्यादा थी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस हफ्ते 9 अक्टूबर को RBI की मॉनिटर पॉलिसी आ रही है। RBI की मॉनिटरी पॉलिसी जिसमें रेट कट होगा या नहीं होगा उस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात लग रहे हैं कि भारत की स्थिति को देखते हुए रेट कट नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत में अभी ऐसी कुछ फाइनेंशियली ख़राब स्थिति नहीं है जिसके कारण RBI रेट कट करे। लेकिन जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनसे इस मामले में पूछताछ जरूर की जाएगी कि रेट कट क्यों नहीं किया जाना चाहिए, अगर किया भी जाना चाहिए तो क्यों किया जाना चाहिए। और अगर रेट कट होता है तो जाहिर सी बात है इसे मार्केट शूटअप होगी और बुल रन दोबारा देखने को मिल सकती है। लेकिन और रेट कट अगर नहीं होता है तो फिलहाल जैसा चल रहा है वैसे ही मार्केट चलेगी। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमारा चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि 4 अक्टूबर फ्राइडे को जो US अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है। US अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है जो उसमें बेरोजगारी दर 0.1% की गिरावट के साथ 4.1 पर बनी हुई है, जो कि जो अनुमानित थी और जो प्रीवियस रेट थी उससे 0.1 ज़्यादा है। तो ये फ़िलहाल की अच्छी स्थिति है और वहाँ के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि पिछले जो एम्प्लॉयमेंट रेट थी उससे अब की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो अच्छी है। इसके साथ साथ जो एवरेज हावरली अर्निंग राइज है यानी औसत प्रति घंटा जो आय हैं वो 0.4% से अब सीधे के सीधे 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। जो एवरेज वर्क वीक है वो थोड़ा सा पिछला है, पहले 34.2 घंटे था, वो 34.3 घंटे हो गया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट 5वां अति महत्वपूर्ण कारण है कि जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं उसका क्या असर पड़ सकता है। न्यूज़ चैनल पर आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल पहले देख चुके हैं। हर एक चैनल अपने हिसाब से एग्जिट पोल बता रहा है कि किस राज्य में किसकी गवर्नमेंट बन सकती है। हरियाणा में बता रहे हैं कि कांग्रेस का लग रहा है कि गवर्नमेंट बन जाएगी, और वहीं जम्मू कश्मीर में लग रहा है कि वहाँ की जो 10 साल बाद ऑलरेडी वहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो 10 साल बाद 2027 में
तो वहाँ भी लगता है कि मिक्सअप होगा, ना अभी कांग्रेस के चांस है ना अभी बीजेपी के चांस है। लेकिन जो दोनों ही राज्य के रिजल्ट हैं वो 8 अक्टूबर 2024 को आएंगे और इन राज्य के जो नतीजे होंगे वो भी जाहिर सी बात है थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट जरूर स्टॉक मार्केट पे डालेंगे। तो ये थे 5 महत्वपूर्ण पॉइंट जिनके कारण आने वाले एक हफ्ते में मार्केट शूटअप कर सकती है या दोबारा से वही जो डाउन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकती है। इसके साथ साथ कंपनियों के Q2 के रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो गए हैं। आने वाले कुछ समय में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो जिनके IPO अभी लॉन्च होने वाले हैं और वो उनके जो Q2 के रिजल्ट आए हैं उनको देखते हुए और जो IPO आ रहे हैं उन सब का मिक्सअप करके आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को जारी रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।